मैंने बिना साइज लिए अर्जुन के पापा के लिए सेहरा तो बना दिया, पर उनको ये फिट भी होगा या नहीं कैसे पता चलेगा? केटी जी। जी। वो आप ये मेरे लिए ट्राई कर देंगे प्लीज? ये मैंने अर्जुन के पापा के लिए बनाया है। उनके साइज का अंदाजा नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको कहीं से भी अर्जुन का पापा दिखता हूँ? नहीं तो फिर आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? जाके उसे पहने जिसकी शादी है। अगर वो यहाँ होते तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। सॉरी। ये बीड्स वाला सेहरा। हाँ, वो अर्जुन की माँ ने कहा था कि उनके हस्बैंड को फूलों वाले सेहरे से एलर्जी है, इसलिए। अच्छा। कितना मना किया तुझे, मत पहन, नहीं सूट करते तुझे ये फूल। देख वैसे भी एलर्जी से नाक कितनी लाल हो गई है तेरी, अब तो उतार दे। हाँ, नंदिनी को फूल बहुत पसंद है ना। ये सेहरा उसने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है मेरे लिए। अब नंदिनी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फूलों का सेहरा तो क्या, अंगारों का सेहरा हो तो भी मैं खुशी खुशी उसे पागल हो गया उसके प्यार में। क्या कर रही हैं आप? एक सेहरा नहीं संभाल पा रही हैं आप? कीजिए ना, मैं काम करता हूं, मैं इस प्रोजेक्ट से हट जाता हूं, आप अकेले कर लीजिए ना। एक सेहरा दिया था वो भी पकड़ नहीं पा रही आप ठीक से। इतना गुस्सा मुझ पे? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको मेरी शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी आपके साथ। आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना है ना तो मत कीजिए, मैं अकेले संभाल लूंगी सब कुछ। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप के रूल्स होते हैं जो आप ही ने बनाए थे और आप ही ने लिखा था उस पर्ची पर और आप ही ने जाकर चिपकाया था, याद है? मैं याद दिला देती हूँ कि हम जो कुछ भी खाएंगे या जो हमें खाएगा वो हम बांटेंगे, ना हम अपना भरोसा हटाएंगे और ना हटने देंगे। फिर क्यों आज मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आप? एक मिनट प्रीति जी, भरोसे की बात आपके मुंह से सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देख लिया है कितना भरोसा करती है आप मुझ पर। आपको मेरे झूठ दिखे, झूठ के पीछे की वजह नहीं दिखी। मेरी नीयत पे शक किया लेकिन मेरे हालात को समझने की कोशिश नहीं किया। मैं सच्चाई बताना चाहता था आपको, कितनी बार कोशिश की कि आपके पास आऊं, आपको सच्चाई बताऊं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं अपना सच आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन अब तो लगता है कि सच बोल के भी क्या फायदा हो जाता है। नहीं, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको सच जानना नहीं है, समझना नहीं है क्या हुआ है। आपको बस फैसले लेने हैं कि केटी के साथ मेरा रिश्ता खत्म, शादी मुबारक खत्म। तो लीजिए अपना फैसला, कीजिए जो मन में आता है आपके। आप तो ये भी नहीं जानती है कि अर्जुन का ये जो प्रोजेक्ट आया उसे लेकर मुझे क्या हो रहा है। घुटन हो रही है मुझे अंदर। इस शादी को लेकर, उसकी हर एक बात को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अतीत मुझे पीछे खींच रहा है अपनी ओर। कुछ पुराने जख्म है जो फिर से ताजा हो गए हैं। कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूं मेरे साथ क्या हो रहा है। 17 सालों से इस आग में चल रहा हूं। रोज राख बनता हूं, फिर रोज अपने आप को समेटता हूं और एक मुखौटा पहनकर सबके सामने आ जाता कि हे प्रीति पार्टनर, कैसे हैं आप? आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, चलिए। लेकिन अंदर क्या हो रहा था सिर्फ मैं जानता था। वो मुखौटा बहुत भारी है प्रीति जी, बोझ है, क्योंकि उस मुखौटे के पीछे मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच छिपा हुआ है कि मेरी पत्नी, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, दीवानों की तरह, पागलों की तरह। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है?
मतलब पता सब था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। नंदिनी? हाँ, नंदिनी, मेरी एक्स वाइफ। नंदिनी, बस नंदिनी। मेरी पूरी दुनिया बना के रखा था मैंने उसे, मेरा सब कुछ। शायद खुद से भी ज्यादा चाहने लगा था उसे। उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, हर बड़े से बड़ा ख्वाब पूरा करने में जुट जाता था मैं। हर सांस उसके नाम की लेता था मैं। 2 साल थे हम लोग साथ में। वो 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल रहे हैं। मेरा दिल कहता था, मेरी दीवानगी जितना नहीं, लेकिन नंदिनी मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है। बहुत गहरा है उसका प्यार, ऐसा फील करता था मैं अंदर। लेकिन पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा हूं मैं। जिसे आंखें मूंद कर और दिल खोल कर प्यार किया था, उसका प्यार दरअसल एक दिखावा था, छल था, धोखा दे रही थी वो मुझे। और इसलिए धोखे से सख्त नफरत है मुझे। नंदिनी दिलो दिमाग पे छाई हुई थी, उससे परे कुछ दिखता ही नहीं था मुझे। और इसलिए देख नहीं पाया कि नंदिनी अपने पुराने आशिक के साथ एक नई प्रेम कहानी बना रही थी। बस, फिर क्या, ऐसे सामने से चली गई वो। मैं, मेरी दीवानगी, मेरा प्यार नहीं रोक पाए उसे। वो भाग गई। मुझे याद है, वो हमारी दूसरी एनिवर्सरी थी। बिल्कुल एक रोमांटिक हीरो की तरह मैंने अपनी एनिवर्सरी प्लान की थी। नंदिनी, जल्दी बाहर आओ। अरे कितने घंटों से ना आ रही हो, जल्दी आओ, वेट कर रहा हूं। और साथ ही बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज वेट कर रहा है तुम्हारा। आ रही हो नंदू? अच्छा, तुम नहीं आ रही हो तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आ जाऊं? आ रहा हूं मैं। नंदिनी! नंदिनी! उसने लिखा था कि मैंने बहुत कोशिश की तुमसे प्यार करने की, लेकिन वो अपने दिल से झूठ नहीं बोल पाई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए अपने आशिक के साथ मुझे छोड़कर चली गई। किटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब नहीं जानती थी।
मैं आपको सच बताने ही वाला था, यकीन मानिए मेरा, बस मुझे मौका नहीं मिला प्रीति जी। और मैं मानता हूं कि जिस तरह मेरा सच आपके सामने आया है वो गलत है, मानता हूं मैं। लेकिन काश आपने एक बार मुझ पर भरोसा किया होता, मुझे समझने की कोशिश की होती, सवाल उठाया होता, मैं जवाब देता आपको। मुझे लगा आप समझ जाएंगे कि अगर मैंने आपसे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच छिपाया है तो उसकी कोई वजह रही होगी। आप समझ रही है, वो अतीत मेरे लिए बहुत शर्मनाक है, मुश्किल है मेरे लिए वो सोचना, याद करना। आसान नहीं है मेरे लिए ये कहना कि मैं केटी, द सुपरस्टार, 17 साल पहले मेरी पत्नी भाग गई थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। सत्रह सालों से यही एक सवाल हॉन्ट किया जा रहा है, क्या चूक हो गई मुझसे, क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई मुझ में, मेरे प्यार में। समझ नहीं पा रहा। मुझे नंदिनी नाम से कुछ होता है, अनकंफर्टेबल फील करता हूं मैं। कोई उसके बारे में बात करता है या उसका नाम लेता है, या फिर अगर मुझे भी याद आ जाए ना तो मैं हिल जाता हूं। तकलीफ होती है मुझे अंदर उस नाम से। इनफैक्ट मैं आपके गांव से या आपसे भाग नहीं रहा था, मैं भाग रहा था अपने आप से, अपने अतीत से। वो सवाल जो वहां से उठकर यहां तक मेरे सामने आता है, मेरे पास जवाब नहीं है। मुश्किल होता है बहुत। नंदिनी है। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।